नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन हैं और इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि जो भी आप भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं वह उतना पूरा नहीं है। कृपया इस वीडियो को सुनिए। कृष्ण को कोई भक्त बनकर पूजता है, तो कोई दास बनकर पूजता है, तो कोई मित्र मानकर पूजता है। अलग अलग लोग अलग अलग भाव से अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन कृष्ण उन सभी भावों से भी महान हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कृष्ण कौन है। पहला, कृष्ण वो हैं जिसमें पहली गलती पर भी सिर काट देने की क्षमता हो, लेकिन फिर भी आगे 99 गलतियों तक बिल्कुल शांत रहें। शिशुपाल जो उनकी बुआ का लड़का था, कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे। इसलिए शिशुपाल गलती पर गलती करता चला गया और जब 100वीं गलती हो गई तो उसके परिणाम में कृष्ण भगवान के जो हाथ में सुदर्शन चक्र था उससे शिशुपाल के सिर का विच्छेदन हुआ। दूसरा, कृष्ण वो हैं जो भगवान विष्णु के तो अवतार हैं, सुदर्शन चक्र के स्वामी भी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण भगवान की आयु 1 माह की है या वे युवा है। सुदर्शन चक्र तो हमेशा अपने स्वामी की आज्ञा का इंतजार करता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, सुदर्शन चक्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र के स्वामी हमेशा हाथ में मुरली लिए रहते हैं, बांसुरी लिए रहते हैं। जो मुरली गोपियों को, गौओं को, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम के संगीत सुना करके सूचना देती है कि संसार का नियम केवल और केवल प्रेम में बांधा गया है। तीसरा, कृष्ण वो है जो कालिया नाग अर्थात साक्षात मृत्यु के फन पर खड़े होकर भी नृत्य करने का विचार कर सके। कृष्ण का ऐसा करना केवल संदेश ही नहीं देता, प्रेरणा भी देता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मृत्यु का भी भय छोड़ दे, तभी जाकर के सफलता प्राप्त होती है। चौथा, कृष्ण वो हैं जो खुद की हत्या के उद्देश्य से आई हुई पूतना को भी एक माँ का सम्मान देकर के संसार के भवसागर से मुक्त करने की सोच रखते हैं। यदि मनुष्य किसी आपदा का उपाय सोचता है तो उपाय ऐसा होना चाहिए कि केवल राहत मिले, न कि किसी का कोई नुकसान हो। पांचवा, कृष्ण वो हैं जिसका द्वारका की नगरी होने का वैभव स्वर्ग के समान है, किंतु पुराने समय का मित्र सुदामा, उनके प्रति तनिक भी कृष्ण का प्रेम कम नहीं हो पाया। यह नियंत्रित मन की परिभाषा को समझने का एक सरलतम उदाहरण है और इससे अच्छा और इससे सरल उदाहरण नियंत्रण मन का हो ही नहीं सकता। एक वैभवशाली राजा के ऊपर कितना तनाव होता है, किंतु फिर भी तनाव के वातावरण में भी एक अति सामान्य व्यक्ति के लिए प्रेम के मूल्य को जो नहीं त्यागे वह कृष्ण है। छठा, कृष्ण वह है जो अपने निकटतम के लिए उनके दुश्मनों के पास में संदेशवाहक बनकर जाए और संयमित होकर निकट संबंधियों का पक्ष रखे और मर्यादा का धर्म समझकर पालन करे। यह वही है जब हस्तिनापुर के अंदर धृतराष्ट्र की सभा में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के संदेशवाहक बनकर गए थे। सातवां, कृष्ण वह है जो दुर्योधन के राजसी भोजन को तो ठुकरा दे, लेकिन विदुर की पत्नी के केले के छिलके में प्रेम देख करके उसको भी स्वीकार कर ले। ऐसा हुआ था, दुर्योधन ने जब कृष्ण को भोजन करने के लिए कहा तो कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, भोजन करने के 3 कारण होते हैं। पहला, भूख के कारण, और जानो मैं भूख से मरता नहीं हूँ। दूसरा, भय के कारण, मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। तीसरा, प्रेम के कारण, लेकिन दुर्योधन प्रेम भाव तुम्हारे अंदर है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकूंगा। और वही कृष्ण विदुर जी के यहाँ जाते हैं। विदुर की पत्नी कृष्ण भाव में इतना खो जाती है कि वह उनको केले तो खुद रख लेती है और छिलके उनको देती है, तो कृष्ण टोकते भी नहीं है, केले के छिलके ही लेने लग जाते हैं। आठवां, कृष्ण वह है जो रण को छोड़ करके जाए फिर भी शत्रु का संहार हो और उनका नाम रणछोड़ पड़े। इस प्रकार से मुचकुंद जो थे उनकी कथा आती है, जो मुचकुंद ने काल यमन नाम के पापी को आंखों से जला करके मार दिया था। ये कथा हम यहाँ नहीं कहेंगे, यह कृष्ण की परिभाषा में है। नवा,
कृष्ण वह है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन भी करे और युद्ध के बीच में श्रीमद् भागवत गीता का संदेश भी दे। 10वां, कृष्ण वह है जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने सखा के लिए उसके रथ के सारथी बने, यानी ड्राइवर, और बुरे समय में अपने सखा के विजय की ही कामना करें और परिणाम में भी जब युद्ध का परिणाम आए तो सखा को ही विजयी बनवाएं। 11वां, कृष्ण वह है जो अपने ही कुल के नाश हो जाने की संभावनाओं को भी रोकने की कोशिश न करें। जिस प्रकार से द्वारका नगरी डूबी और यदुवंशियों का नाश हुआ, लेकिन कृष्ण ने प्रयास नहीं किया कि ये लोग बच जाएं। यदि कृष्ण चाहते तो क्या यादवों के कुल का नाश हो पाना संभव था? लेकिन कृष्ण ने यादवों के असामाजिक व्यवहार को जान लिया था, इसलिए उस संस्कृति को नाश से बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। कृष्ण कौन है? इसको अनेक शब्दों में अलग अलग वाक्यों में कहा जा सकता है, लेकिन अनंत प्रयास भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए केवल इतना जानना ही पूरा है कि कृष्ण वो हैं जो खोजने से कभी नहीं मिलते, लेकिन उनमें खो जाने से तुरंत मिल जाते हैं। कृष्ण वो है जिसको भूलने की वही अवस्था है अगर कोई कृष्ण को भूल जाता है। कैसी? जैसे एक कछुआ अपने कठोर खोल से तो आज़ाद हो जाए। शुरू में तो कछुआ खुश हुआ कि इस भारी कठोर, जो भारी भी है खोल उसका, कठोर भी है, इससे मैं आज़ाद हो गया। अब मैं मुक्त होकर ज़्यादा आसानी से घूम सकूंगा, फिर सकूंगा। लेकिन वह यह नहीं जानता कि अब उसका जीवन ही नहीं रह पाएगा। जब तक वह कछुआ कठोर खोल में था तभी तक वह सुरक्षित था, अब तो उसका जीवन कुछ पल का ही बचा है। इसी तरह कृष्ण वह है जिसके बिना मानव जीवन किसी उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए मानव जीवन अगर मानवता के जीवन को प्राप्त करना चाहता है तो सीढ़ी उसको कृष्ण नाम की चढ़नी ही पड़ेगी। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने कृष्ण से संबंधित 1 दर्जन 12 वाक्य कहे गए हैं, वैसे तो अनंत है। कृष्ण के ऊपर तो चाहे हम जितना बोला जाए उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मैं आशा करूंगा कि जो मैंने अपनी बुद्धि से ये लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगर यह आपको पसंद आया है तो इस बात को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहकर्मियों से, घर में बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो को देखने सुनने में जो अपने बहुमूल्य समय का समय दिया, अंश दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।